नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता वकील से कहा है, अभी तक उपलब्ध तथ्यों से नहीं लगता कि लीक व्यापक स्तर पर हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए कि कैसे लीक पटना हजारीबाग तक सीमित नहीं है और ये व्यापक स्तर पर हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि अभी तक जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसे देखकर यह लग रहा है कि ये लीक, प्रश्न पत्र लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, छोटे पैमाने पर हुआ है। और याचिकाकर्ता के वकील से सीजीआई ने यह बात पूछी है कि आप ये बताइए कि अगर आपको यह लग रहा है कि व्यापक स्तर पर हुआ है तो आपके पास क्या तथ्य हैं, क्योंकि अब तक की जानकारी में खुद सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी यही बात कही गई है कि पटना हजारीबाग जैसे कुछ जगहों पर पेपर लीक हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर देश भर में ये पेपर लीक नहीं हुआ है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ये मांग है कि व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है, इसलिए दोबारा से नीट यूजी की परीक्षा कराई जाए। आज संसद में भी यह मुद्दा उठा, क्या कुछ हुआ आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. और हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, अंजलि सिंह सुप्रीम कोर्ट से और साथ ही रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं संसद भवन से। मैं सबसे पहले अंजलि आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ हुआ अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में अंजलि? देखिए, जहां तक बात करें आज की सुनवाई की तो एक हाईलाइट ये ज़रूर रहा, जो एनटीए के पक्ष में जाता हुआ ज़रूर दिखाई देता है कि सीजीआई ने ये बात कही कि बहुत व्यापक स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई हो या पेपर लीक हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। और ये बात जो है याचिकाकर्ता के वकील से पूछी भी गई कि किस आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा के झज्जर और राजस्थान के सवाई माधोपुर सेंटर पर जो गड़बड़ियाँ हुई उसका भी जिक्र याचिकाकर्ता के वकील की ओर से किया गया, जिसके बाद ये दलील दी गई एनटीए की ओर से। जो वकील है उन्होंने ये दलील दी, चूंकि छात्रों की संख्या ज्यादा थी इसलिए झज्जर का ये पहली बार सेंटर बनाया गया था और ऐसे में ये अनियमितता जो वहां पर पाई गई, लेकिन एक व्यापक स्तर पर देखा जाए तो वो अनियमितता नहीं दिखाई दी। हालांकि आज दो बयानों का भी जिक्र किया गया, जिसमें अमित आनंद और अनुराग यादव के बयान का हवाला जो है वो दिया गया याचिकाकर्ता की ओर से। और सीजीआई ने कहा कि 4 मई से पहले पेपर लीक हुआ, हालांकि उस पर भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विरोधाभास है बयान में। तो अभी पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और कुछ और देर तक सुनवाई। मैं रविंद्र आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र, कुछ बहुत कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर यह रहता है कि व्यापक स्तर पर नहीं हुई है पेपर लीक, तब शायद सरकार और एनटीए के लिए भी राहत की बात होगी। जो बार बार यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ व्यापक स्तर पर, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले हियरिंग पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्री ने आज सदन के अंदर भी लोकसभा में इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बिहार में एक सेंटर पर कुछ गड़बड़ियां हुई है और बिहार पुलिस ने उसकी जांच की है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री या सरकार ने सीधे तौर पर नकार दिया, पहले भी नकारते रहे, आज सदन के अंदर भी। हाँ, यह जरूर है कि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो जैसे ही फैसला आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यह भी कहा कि एनटीए ने या फिर जो दूसरे जो एग्जामिनेशन मैकेनिज्म है जिस पर राहुल गांधी ने खुद सवाल उठाए हैं आज लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर, सरकार का कहना है कि इसके पहले भी पेपर लीक होते रहे ऑपोजिशन के सरकार के समय में, लेकिन एनटीए हो या दूसरे सिस्टम, अभी तक हजारों की संख्या में एग्जामिनेशन कराया है, करोड़ों विद्यार्थी उसमें शामिल हुए और ऐसा कभी नौबत नहीं आई है। तो पेपर लीक को कोर्ट में भी एक तरह से नकारा जा रहा है, देखने में आ रहा है, जो संकेत मिल रहा है, और सरकार ने भी नकारा है। तो जो नीट की परीक्षा के जो विद्यार्थी है उनका रिजल्ट भी आएगा और उनका
कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी होगा, जल्द होगा, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था। तो मामला भले ही इसमें कुछ गड़बड़ी का है, सरकार के ऊपर भी दबाव है, छात्रों का भविष्य की भी बात है, और जैसा कि ओम बिरला ने कहा कि ये केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए कि आगे चलकर लड़कों का भविष्य सुरक्षित रहे, एग्जामिनेशन साफ और सुथरा हो। तो शायद अब ऑपोजिशन और सरकार को मिलकर बहुत शुक्रिया रविंद्र और अंजलि, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।